वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 3.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम्स का और ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the boys, तो find the number of girls and the boys। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ल्स को क्या माना है x, बॉयज को क्या माना y। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 10, तो दोनों को प्लस किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर है। दूसरा क्या कहा, लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज्यादा हैं, तो लड़के y हैं उसमें 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो y यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा 4 एज इट इज। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू 5 रखी, 5 प्लस वाई बराबर 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, y की वैल्यू आई 5। x हमने रखा 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, ये माइनस हुआ, y आएगी 7। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 6 रखी, 6 माइनस 4, ये गया वहां से माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2। 4 रखा, 4 ये यहां गया 0, देन y आया हमारा 0। इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हम कर दें ग्राफ में रिप्रेजेंट। 5 और 5, ठीक है। उसके बाद है 3 एंड 7, 3 एंड देन 7। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। दूसरी क्या है 6 और 2, 6 एंड 2 एंड 4 एंड 0, ये लाइन है, इसको मिला दिया। अब देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ये 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 एंड 3। x हमारा क्या है 7, तो x नंबर ऑफ गर्ल्स थी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, तो टोटल कितने हुए 10। ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 थे और दूसरा गर्ल्स मोर देन 4 थी बॉयज से। तो देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, तो 4 ज्यादा है गर्ल्स बॉयज से, तो इट मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो है बिल्कुल करेक्ट। इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मूव करते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए पार्ट 2 क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 पेन दोनों की कॉस्ट 50 है, फिर 7 पेंसिल और 5 पेन हैं, उन दोनों की कॉस्ट क्या है 46। क्या निकालना है, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 1, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल y। कितने पेन हैं 5 7, 5 पेंसिल 7 पेन, टोटल कॉस्ट 50, 7 पेंसिल 5 पेन, टोटल कॉस्ट 46। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमने 3 रखी, 5 3 जा 15, यहाँ माइनस का 35, 7 डिवाइड में गया तो 5 आया। x हमने क्या रखा 10, 50 यहाँ माइनस गया, 50 आउट ऑफ 50 गया तो 0, 7 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन निकला है। मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 2 ही डिजिट चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। अगली इक्वेशन में x की वैल्यू हम रखते हैं 3, 7 3 जा 21, यहाँ माइनस गया 25, 5 से 25 को उड़ाया, x की वैल्यू आई, सॉरी y की वैल्यू आई 5। अब यहाँ हमने x क्या रखा 8। ये ध्यान रखना, वैल्यू आप जब भी रखते हो तो इस तरह रखो कि वो प्रॉपर कट जाए, ना पॉइंट में आना चाहिए ना फ्रैक्शन में आना चाहिए। फ्रैक्शन और पॉइंट का तो बात ही एक ही है, लेकिन वो कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे। तो इसलिए कोशिश करो कि आपकी वैल्यू प्रॉपरली क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है। 6 माइनस किया, 10 बचा, काटा, माइनस का 2, तो ये था सेकेंड इक्वेशन का। देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या था 3 एंड 3, ठीक है। दूसरा है 10 एंड 0, तो ये लाइन आ गई हमारी एक। ऐसे ही 3 एंड 5, 8 माइनस 2, तो ये नीचे चला गया। ये कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्ट यहां कर रही है इस पॉइंट पे, तो हमारे पास पेन की
और पेंसिल की वैल्यू आई, पेन को हमने क्या माना था, पेंसिल को x, तो पेंसिल की वैल्यू 3 और पेन को y माना था तो उसकी वैल्यू 5। तो ये हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दैट फाइंड वेदर द लाइंस representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 0 इक्वल टू माइनस 9 इक्वल टू 0, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होती तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों अगर इक्वल है तो वो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, और दो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है तो इट मींस वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये समझ आया। इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, a1 5 7 माइनस 4 बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 8 बाई माइनस 9। तो देखिए 5 बाई 7 माइनस 2 बाई 3 नॉट इक्वल टू, पहले ही केस में हमारा पहला ही आ रहा है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। अगर आप इसको ग्राफ पे कभी भी रिप्रेजेंट करोगे कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, आप जब भी इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन की, 9x 3y 12 इक्वल 0, 18x 6y 24 इक्वल 0। रिप्रेजेंट करते हैं 9 बाई 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 बाई 24। हमने तीनों को कट किया, क्या आया 1 बाई 2 इक्वल है 1 बाई 2 के इक्वल है 1 बाई 2 के। इट मीन्स तीनों के तीनों इक्वल हैं, यानी कि ये वाला जो केस है सेकंड केस फुलफिल कर रहा है हमारी इस कंडीशन को, तो ये क्या होएगा, कोइंसिडेंट। क्लियर है, समझ आया आपको। मूव करते हैं इक्वेशन 3 की तरफ। ये है हमारी इक्वेशन थर्ड, सॉल्व करते हैं। 6 बाई 2 माइनस 3 बाय माइनस 1 और 10 बाय 9, 6 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, यानी 3 बाय 1 इक्वल है 3 बाय 1 के, नॉट इक्वल टू 10 बाय 9 के। ठीक है, यानी कि ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे कौन से कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, थर्ड कंडीशन को। तो ये क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दैट वन फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरह हम किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में करवा रहा हूं, 5th पार्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन गिवन है 3x 2y 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखते हैं। a1 बाई a2 इक्वल है 3 बाई 2 के, b1 बाई b2 2 माइनस 3, और ये अब देखिए यहाँ पे 3 बाई 2 3 बाई 2, यहाँ पे 2 बाई 3, यहाँ पे लिखा मैंने 2 बाई 3, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो तीसरे को हम कंपेयर करेंगे ही नहीं, जब पहले ही वाला हमारा जो कंपैरिजन है वो नॉट इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हम इससे क्या मिलेगा, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो ये लाइन है वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे। तो क्या निकलेगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर हमारा जो है इक्वेशन वो क्या होगी, कंसिस्टेंट। क्लियर है आप लोगों को। सेकंड पॉइंट, इक्वेशन है
2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। सेम वही a1 a2 2/4, b1 b2 3/6, c1 c2 8/9। जो इनके साइन हैं वो भी आप मेंशन आउट करोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव देन पॉजिटिव। 2 से इसको कैंसिल किया 1/2, इसको कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, देन 8 एंड 9। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या है, इक्वल है बट नॉट इक्वल टू थर्ड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम सेम लाइन लिखेंगे, दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की जगह इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा पैरेलल। पैरेलल मींस दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरेक्ट नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनकी जो डिस्टेंस है कम ज्यादा हो सकता है बट वो किसी भी एक पॉइंट पे जाके मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। इतना समझ आया। थर्ड पॉइंट देखिए, 2/3 9, 5/3 10, 7/14, a1/a2 3 डिवाइड 2 into 9 5, 3 into 10 7/14, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो ये आया 1/6, ये आया 1/6, ठीक है। अब देखिए ये 1/6 है, 1/6 है, डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में पार्ट में लाइंस लिखी थी वो सेम वहां लिख देंगे, दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यानी कि ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। क्लियर है आपको। ठीक है बेटा, मूव करते हैं इक्वेशन 4 की तरफ। 5x माइनस 3y इक्वल 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 12। पुट करते हैं a1 a2 c1, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के अकॉर्डिंग। इसको कैंसिल किया 1/2 1/2 1/2। तो ये यहाँ पे जो है वो तीनों लाइन क्या है, इक्वल आ रही है, तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही हैं। तो ये क्या होएगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन सीधी जा रही है, दूसरी लाइन उसी के ऊपर जा रही है, तो वो कोइंसिडेंट होगा, और वो कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगा। कोइंसिडेंस का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन जो वो इन्फिनिटी तक चलेगा। क्लियर है। तो सेम वही लाइन लिखेंगे, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स मैंने करवा दिया है, 5th पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करके देखिए। अगर फिर भी आपको वो समझ नहीं आता देन यू कैन कमेंट, देन आई विल सॉल्व दैट पार्ट। क्लियर है। अगर आपको वो पार्ट समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस पार्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्ट हैं तो आप उसका ग्राफ भी बनाएंगे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हम फाइंड आउट करते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10। फर्स्टली तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 5/10। 5 को 10 से क्रॉस करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 मिलता है हमें। तो इट मींस ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए जब कंसिस्टेंट निकल ही आया है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि बोला हुआ है कि इसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो देखिए इसी फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। x को हमने 0 रखा, 0 प्लस वाई इक्वल 5, तो y हमारा आया 5, देन यहां ये आया। अब x को हमने क्या रखा 1, यहां के माइनस हुआ, y आया 5 4, तो ये आया। दूसरी इक्वेशन में x को 5 रखा, 2 2 जा 2 5 जा 10, माइनस हो गया 0, 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 5 रखा 0।
यहाँ हमने 3 रखा तो y आया हमारा 2। क्लियर है? ग्राफिकली हमें जो वैल्यू चाहिए थी, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल लिया। अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला है 0 से 5, 0 5, 1 से 4, 1 से 4, ठीक है। दूसरा है 5 0 और 3 2। तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, यानी कि यही लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, यानी कि कोइंसिडेंट। क्लियर है? समझ आया आपको? मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखिए इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस -3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। सेम वही प्रोसीजर, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है हमें कि है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे ग्राफिकली। तो देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में 1 बाई 2, देन 1 बाई 2, 8 बाई 9। तो क्या लिखेंगे? ये 2 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या होगा जब 2 वैल्यू इक्वल है बट थर्ड वाली जो है वो इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब भी पैरेलल लाइंस आएंगी तो इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्ट होंगी। तो इससे हमें क्या मिलता है? अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर वो कंसिस्ट है तभी हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, इतना ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4 रखा। a1 a2, b1 b2, c1 c2। उसके अकॉर्डिंग जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल किया, ये और ये। तो यहाँ a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, इट मीन्स कंसिस्टेंट, यानी कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x को रखा 0, y आया हमारे पास 6, 2 0 जा 0, y 6, 2 1 जा 2, ये यहाँ के माइनस का हो गया, y आया हमारे पास 4। ऐसे इक्वेशन सेकंड 1 रखा, 4 1 जा 4, यहाँ जाके माइनस का हुआ, 4 में से 4 गया 0, डिवाइड करेंगे 0। यहाँ रखा 2, 4 2 जा 8, यहाँ गया 4 में से माइनस को 8 करा तो -4 आया, -2 को डिवाइड किया, -4 से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो इसको कैंसिल आउट किया तो 2 आया। तो देखिए ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। 0 और 6, 0 6, 1 और 4, 1 एंड 4। ग्रीन वाली जो लाइन है वो इक्वेशन फर्स्ट को शो कर रही है और रेड वाली जो लाइन है वो इक्वेशन सेकंड को शो कर रही है। और ये इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 0 2 और 2। तो ये हुआ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये कोइंसिडेंट हुआ। क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो ये था इसका थर्ड पार्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन करते हैं फोर्थ पार्ट। 2x 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5। सेम प्रोसीजर, वही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं। इसको इससे कैंसिल किया 1/4, इसको इससे कैंसिल किया 1/4, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1/4, इट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब हमारी 2 डिजिट कंपेयर करते हैं तो वो इक्वल आती है, बट थर्ड नॉट इक्वल आती है, तो वो लाइंस पैरेलल बनती हैं। तो क्या लिखेंगे? द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर पैरेलल्स, देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही आपका समाप्त होता है, खत्म होता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्या कह रखा है। Half the parameter of a rectangular garden whose length 4 meter than its width is 36 centimeter. Find the diminution of the garden। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
लेट द लेंथ ऑफ x एंड विड्थ मान ली y। अब यहां देखिए क्या कह रखे है कि जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, विड्थ के 4 ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल हो जाएगा y प्लस 4 के। कैसे, क्योंकि y में 4 ऐड कर दिया तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है ये, और हाफ ऑफ पैरामीटर कितना दे रखा है 36, इसको इससे कैंसिल किया ये हो गया। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 36 के। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए x हमने 4 रखा, y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 4 माइनस 4, y आया हमारा 0। ठीक है, इसी तरह x हमने क्या रखा 8, 8 बराबर y प्लस 4, y 8 माइनस 4, 4, y क्या आया 4, तो यहां आया y 4। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x 36 रखा, y बराबर 36 माइनस 36, 0। x हमने रखा 0 प्लस y इक्वल 36, y इक्वल 36। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है 4 और 0, 4 और 0, सेकंड है 8 एंड 4। अभी देखिए मैंने यहाँ गैप लिया है 4 4 का, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल है 4 मीटर के, क्योंकि ये जो गैप होता है वो 1 यूनिट का होता है, लेकिन मैंने यहाँ 4 मीटर के हिसाब से गैप लिया तो मैंने वहां पे मेंशन आउट कर दिया। ठीक है, 8 एंड 4। अब सेकंड इक्वेशन में 36 0 एंड 36, 0 एंड 36 एंड 0 एंड 0 एंड 36 दोनों कोऑर्डिनेशन मैंने शो कर दिया, यानी 0 36 एंड 36 एंड 0। तो ये हमारा इसको मैच किया, इसको मैच किया, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट कहां मैच हो रहा है, यहां से 20, देन x हमारा 20 और ये हमारा 16। तो x हमारा क्या है 20 और y क्या है 16। अगर मोर देन 4 है तो इसमें ऐड कर दो 4, तो 20 आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ आया? देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं हम इसको, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमारा x कितना आया 20। अब देखेंगे ये करेक्ट है या नहीं है। y हमारा 16 है, 16 प्लस 4 इक्वल 20, ये भी 20 है, ये भी 20 है। इट मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x3y - 8, ये हमें इक्वेशन गिवन है। Write another linear equation variable such that the geometrical representation of the pair so form is। मतलब कि हमें एक इक्वेशन तो क्या है बेटा गिवन है, दूसरी हमें अपने आप लिखनी है ताकि हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सके अलग-अलग फॉर्म। इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए हमें इस इक्वेशन को लेके दूसरी ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जो हमारा सॉल्यूशन आए वो इंटरसेक्ट करे। क्लियर है बेटा? और जब हमारा इंटरसेक्टिंग की बात आती है तो इट मींस जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो सेकंड के इक्वल नहीं होता तो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारी जो लाइंस है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। लेट लीनियर इक्वेशन हमें दे रखे 2 1 + 3y - 8 = 0। सेकंड को हमने क्या माना ax + by + c = 0। तो ये क्या हो जाएंगे a1ax b1y c1, a2x b2y c2 0। अब देखिए नॉर्मली क्या है, हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। एज पर द इक्वेशन देखिए हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें इसको बनाना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या बनेगा a1 a2 by not equal to b1 by b2। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारे पास इक्वेशंस तो हैं, a है और b है। a1 हमारे पास 2 है और b1 हमारे पास क्या है रजे 3। अब a2 ऐसी वैल्यू लेनी है और b2 ऐसी वैल्यू लेनी है जो एक दूसरे के इक्वल ना हो। ठीक है, हम 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। लुक एट द व्हाइट बोर्ड इक्वल 5 इक्वल 3/10। देखिए 2/5 इक्वल है 3/10 के, नहीं है तो नॉट इक्वल टू। दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, हमने a2 क्या माना था 5, b2 क्या माना 10 और 8 हमारा यहाँ माइनस का, यहाँ हमने प्लस कंसीडर कर लिया। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। आप लोगों को समझ आ गया? मूव करते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ जो कि है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस करते हैं। देखो बेटा सेम वही क्वेश्चन है, पैरेलल्स बताना है। ये हमें दे रखा था
ये मैंने लिखा a by a2 b1 by b2 c1 by c2 होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमारी कब होंगी जब a1 a2 इक्वल होगा b1 b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 c2। क्लियर है बच्चे? तो मैंने लिखा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो अब हम ऐसी क्या वैल्यू लें, a1 हमारे पास 2 है और b1 हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a2 और b2 इन दोनों को इक्वल करना है, c1 by c2 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लें, यहाँ पे हम क्या लें, तो देखिए मैंने ये लिया, ये लिया, अब देखिए इसको कैंसिल किया 1/2, इसको लिया 1/2। ठीक है, ये 1/2 इक्वल है 1/2 के, तो जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकला बेटा, क्या निकला, पैरेलल लाइंस निकला। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, देखो 4x + 6y + 8 = 0। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा पार्ट 2 क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर अनदर लाइन बन जाना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड है टू फाइंड L2 such that L2 and L2 are L1 and L2 are coincident। अब देखिए साफ सी बात है, इनका कुछ कोई भी मल्टीपल्स लिख दो हम, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, वो सिर्फ हमें कोइंसिडेंट लाइन ही प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, मतलब कि इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो दिस इक्वेशन विल गिवन इन कोइंसिडेंट लाइन विद गिवन इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जब हम लेके सॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएंगे, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, मैंने तीनों पार्ट आपको करवा दिए हैं। आपका मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है बिकॉज़ हम हमारे अकॉर्डिंग वैल्यूज कंसीडर करके चल रहे हैं। तो हम मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। मतलब कि हमें क्या बताना है, एक तो शेड करना है जो ट्रायंगुलर रीजन में बनेगा और एक ट्रायंगल की वर्टेक्स को और कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना। अब हमें इक्वेशन ये गिवन है x - y + 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y = -1 और दूसरी है 3x + 2y = 12 लिख सकते हैं। हम माइनस से इस साइड आके प्लस की हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो x मैंने 0 रखा तो y हमारा क्या हो जाएगा 1, अगर y मैंने -0 रखा तो x हो गया हमारा -1। ऐसे सेम इसको 0 रखा तो y हमारा 6 आया, अगर हम इसको 4 रखते हैं तो y हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर है आपको? अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पहला है 0 1 0 and 1, दूसरा हमारे पास है -1 और 0 -1 और 0। फिर है 0 और 6 0 and 6, फिर है 4 and 0 4 and 0। देन हम इनको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, तो ये हमारा ट्रायंगुलर जो है वो बन गया। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 4, यहां क्या होगा बेटा हमारा -1 0 और ये क्या है हमारे पास 0 1 और ये क्या है 0 6। अब इसका कैसे बताओगे, ये तभी हो सकता है जब आपने क्या करा हो, पूरे प्रॉपर स्केल से बनाया हो ग्राफ पे, तो ये आपको मिल जाएगा L1 और ये हमारी इक्वेशन है L2। तो इसी के साथ जो है हमारी आज की जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट होती है। हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तब तक के लिए सी यू, अपना ध्यान रहे, घर रहे, सुरक्षित।